नमस्कार। पुण्यश्लोक लेवल शो में हम देख रहे हैं कि युवराज खंडेराव को गिरफ्तार कर लिया है मीर मणि खान ने। भेड़िया लोमड़ी सा चालाक है, झुंड में वार करता है। बिल्कुल सही बात कही थी सूबेदार जी ने कि वो लोमड़ी सा चालाक है, कब घात लगाकर कौन सा वार करे कोई समझ नहीं पाता। और यहाँ पर युवराज खंडेराव भी नहीं समझ पाए कि किस तरीके से उसने उनको जाल में फंसाया है। अब बात ये आती है कि युवराज खंडेराव को जो वो कहते हैं बहुत छोटी उम्र है, तुम तो बच्चे हो, तुम तो ये हो, तो वो ललकारते हैं युवराज खंडेराव मीरमणि खान को। अब बात ये भी आती है कैसे बचेंगे युवराज खंडेराव वहाँ से, कैसे बाहर निकलेंगे उसके जाल से और साथ ही उसे कैसे मार पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, संभावनाएं मगर यहाँ पर कम है। कैसे? एक तो मीरमणि खान को ललकार दिया है कि आओ मैदान में आओ, दो दो हाथ करो, पता चल जाएगा कि क्या ताकत होती है और कितनी ताकत मुझ में है। आमने सामने वार करो, आमने सामने से लड़ो। मगर मीरमणि खान चालाक है, वो नहीं करेगा ऐसा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि उसे मालूम है कि यदि इस शेर को एक बार खोल दिया तो फिर पिंजरे में डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और ऐसा झपटा मारेगा कि गर्दन गई समझो। तो मीरमणि खान ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला है। फिर क्या हो सकता है, फिर भला कैसे बचेंगे। अब एक चीज़ और आती है, यहाँ पर गुन्नू जी नहीं आए हैं अभी तक, और गुन्नू जी के साथ जो सैनिक हैं वो क्या कह रहे हैं कि इशारा मिल चुका है सरकार, अब चलें सेनापति जी, चलें युवराज की मदद के लिए चलें, बहुत वक्त हो गया, कोई इशारा नहीं आया। कभी कहते हैं इशारा आ चुका है, कभी कहते हैं नहीं आया है, दोनों ही सूरतों में जाना चाहते हैं। तो वो सैनिक भी हो सकता है युवराज को ढूंढते हुए उनको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाए। क्योंकि गद्दार गुन्नू जी हैं, कुछ सैनिक उनके साथ में गद्दारी कर रहे होंगे ऐसे, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी माटी का फर्ज समझते हैं और फर्ज निभाने के लिए, अपना सर कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। और युवराज खंडेराव की तरह, जैसे युवराज खंडेराव ने कहा था कि हम मराठा हैं, बेशक आगे बारूद लगा हो, हम मगर जब आगे बढ़ चुके हैं तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, बेशक मारे जाएं मगर जिस काम के लिए आए हैं उसे कर कर ही रहेंगे। और ऐसे ही वो सैनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा आका होता है वैसे ही, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो यहाँ पर युवराज खंडेराव का साथ देने के लिए कि हम चलो उन्हें बचा पाए ना बचा पाए, मगर उनके साथ मर तो सकते हैं, अपनी गर्दन कटवा तो सकते हैं, तलवार उठाएंगे और युवराज खंडेराव को हो सकता है वो सैनिक बचाने के लिए आ जाएं। और एक बार युवराज खंडेराव के हाथ खुल गए तो बस फिर युवराज खंडेराव की जीत निश्चित है, और कोई भी नहीं बचा सकता है मीरमणि खान को, चाहे गुन्नू जी हो, चाहे धना सरदार, और चाहे फिर पूरी की पूरी फौज आ जाए युवराज खंडेराव के सामने। फिर वो भेड़िया, वो लोमड़ी सा चालाक मीरमणि खान बच नहीं सकता। मगर बात फिलहाल यहाँ पर यही है कि युवराज खंडेराव कैसे बचेंगे। आपको क्या लगता है कैसे बचेंगे युवराज खंडेराव वहाँ से, और कैसे मारने में कामयाब होंगे मीरमणि खान को। क्योंकि ये तय है कि युवराज के हाथों ही मीरमणि खान का खात्मा होगा, क्योंकि वो प्रजा पर इतना अत्याचार कर रहा है। और मल्हार राव सूबेदार जी ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और प्रजा हितैषी युवराज खंडेराव भी है, उतावले हैं, गुस्सेल हैं माना, मगर बुद्धि से भी काम लेते हैं और देशभक्त हैं। माटी के लिए मरने मिटने में कोई परहेज नहीं करते, तनिक भी शंका नहीं रखते मन में कि सामने से कोई वार आ सकता है। नहीं, कोई परवाह नहीं है, बस माटी को बचाना है।